छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम अंधविश्वास बनाम जागरूकता। नगर से लेकर गांव तक चल रही विकास की लहर के बावजूद छत्तीसगढ़ में महिला आज भी अंधविश्वास की गहरी गुफा में कैद है। महिला कोई मोर्चा पर समाज के शोषण और यातना का शिकार होती हैं और ऐसी ही कुप्रथा एवं टोन्ही प्रथा, जादू टोना से संबंधित यह अंधविश्वास छत्तीसगढ़ की महिलाओं के प्रति किया जाने वाला असहनीय अपराध है। आश्चर्य की बात यह है कि गाँव के साथ शिक्षित कहे जाने वाले शहरी समाज में भी यह टोन्ही कुप्रथा अपने पैर पसारे हुए है। किसे कहा जाता है टोन्ही टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 2A के अनुसार टोन्ही से अभिप्रेत व्यक्ति जिसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित किया जाए कि वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों अथवा समाज अथवा पशु अथवा जीवित वस्तुओं को काला जादू, बुरी नज़र या किसी अन्य रीति से हानि पहुंचाएगा अथवा हानि पहुंचाने की शक्ति रखता है अथवा इस तरह वह हानि पहुंचाने का आशय रखता है, चाहे वह डायन, टोन्हा अथवा किसी अन्य नाम से जाना जाता हो। जादू टोना के भौतिक साक्ष्य तो आज तक प्राप्त नहीं हुए हैं, किंतु समाज द्वारा किसी महिला को निशाना बनाकर आसपास घटित हो रही कुछ घटनाओं का आरोप मर दिया जाता है। जैसे कि पड़ोस में यदि किसी परिवार में लोगों की तबीयत खराब हो रही हो या व्यापार में लगातार घाटा हो रहा हो, तो इसका श्रेय महिला विशेष को देकर उसके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, यथा सिर मुंडन कर देना, गांव में निर्वस्त्र करके घुमाना, मारपीट करना, अपमानित करना, ताने देना, सामाजिक बहिष्कार और यहाँ तक कि शक के आधार पर हत्या भी कर दी जाती है। टोन्ही प्रथा के कारण टोन्ही प्रथा के बने रहने के प्रमुख कारणों में शिक्षा का अभाव, महिला में आत्मनिर्भरता की कमी, महिला सशक्तिकरण एवं अभाव, आपसी रंजिश को भुगतान टोन्ही की संज्ञा देना है। टोन्ही प्रथा अंधविश्वास महिलाओं के लिए अभिशाप है। जब कोई महिला टोन्ही चिन्हित कर दी जाती है तो उसके साथ साथ उसके परिवार वालों के जीवन अभिशाप हो जाता है। चिन्हित महिलाओं को ताने देना, अपमानित करना, सामाजिक बहिष्कार, निर्वस्त्र कर गांव में घुमाना, धर्म स्थलों एवं सामाजिक स्थानों पर जाने से रोक लगाना, मानसिक प्रताड़ना इत्यादि विडंबना यह है कि पीड़ित महिला के साथ साथ उसके परिवारजनों को घोर अपमान एवं उपेक्षा की जिंदगी गुजर करनी पड़ती है। फलस्वरूप इस अभिशप्त जीवन में घुट घुट कर जीने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 महिलाओं को टोन्ही के रूप में चिन्हित कर उन्हें उत्पीड़न किए जाने की घटना को रोकने के लिए एवं इस सामाजिक बुराई के उन्मूलन हेतु अधिनियम बनाया गया। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। टोन्ही एवं पहचानकर्ता ओछा को स्पष्ट परिभाषा। टोन्ही को पहचानने के लिए 3 वर्ष कारावास एवं आर्थिक दंड का प्रावधान। किसी व्यक्ति को टोन्ही के रूप में पहचान कर उससे शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना के लिए 5 वर्ष तक कारावास एवं आर्थिक दंड का प्रावधान। जो कोई टोन्ही द्वारा कथित अप्रभावित व्यक्ति पशु एवं जीवित वस्तु या कार्य उपचार नियंत्रण का दावा करता है उसे 5 वर्ष के कारावास, आर्थिक दंड का प्रावधान। यदि कोई काला जादू, बुरी नज़र या मंत्रों आदि के द्वारा किसी व्यक्ति, पशु एवं जीवित वस्तुओं पर नियंत्रण करने की शक्ति रखने का प्रचार करता है तो उसे 1 वर्ष तक के कारावास तथा आर्थिक दंड का प्रावधान। जिस न्यायालय में इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को कारावास की सज़ा के साथ साथ जुर्माना है तो न्यायालय जुर्माने की पूरी राशि व्यवस्थित परिवादी व्यक्ति को क्षतिपूर्ण के रूप में दिला सकती है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की कार्यवाही को पारित करने का प्रयास करता है या प्रेरित करता है वह दंड का भागीदार होगा। समाधान छत्तीसगढ़ में बुरी तरह पैर पसारे
इस कुप्रथा की जननी अशिक्षा, अंधविश्वास की परिणति है, जिसमें अपने पैर आजमाने में इस अंधविश्वास समाज ने भरपूर मदद की है। 21वीं सदी में इस युग में महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार गंभीर परिणाम महिलाओं को भुगतने पड़ रहे हैं। समाज में इस कुप्रथा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ उन्हीं प्रताड़ना अधिनियम 2005 की व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है। इसमें कुप्रथा को समाप्त कर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के सपनों को स्वीकार किया जा सके।